Good morning, students. I hope you all are fine and safe. Now, students, we are going to start our moral science work. Okay, so everybody open page number 30. And the lesson name is The 5-Step Safety Rule. हमने सेफ्टी रूल के 5 स्टेप्स जो हैं उसके बारे में आज रीड करेंगे. So, do you remember the rules that you have to follow with dogs so that you do not get hurt? आप सभी को याद होगा कि जो रूल्स हमने डॉग्स के बारे में फ़ॉलो किए थे कि हमने उनको हर्ट नहीं करना, तो ऐसे ही उस बात को हमने याद रखना है. लाइकवाइज उसी तरह बेटा, इफ़ समवन गिव्स यू एन अनसेफ टच लाइक टच योर प्राइवेट पार्ट्स, यू शुड फॉलो दिस रूल. इसी तरह बेटा, अगर कोई आपको अनसेफ टच करता है या आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो आपने यही रूल्स को आपको इसी तरह रूल जो है वो फॉलो करने चाहिए. यू मे बी स्कर्ड बट यू हैव टू फॉलो द रूल. आप डर जाते हो बट फिर भी आपने इन रूल्स को फॉलो करना है. अगर आप डरे हुए भी हो फिर भी आप इन रूल्स को फॉलो करोगे. क्लियर? सो स्टेप 1 इज़, सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आपको कोई टच करता है या ऐसे अनसेफ टच करता है तो आपने सबसे पहले कौन सा रूल फॉलो करना है? स्क्रीम. स्क्रीम मीन्स आपने आपने लाउड वॉइस निकालनी है, ज़ोर से चिल्लाना है. ठीक है, जहाँ ज़ोर से आवाज़ निकालनी है. व्हेन यू स्क्रीम एवरीवन गेट्स टू नो दैट यू आर स्केयर्ड. अगर आप ज़ोर से चिल्लाओगे, ज़ोर से आवाज़ निकालोगे तो सभी को पता चल जाएगा कि आप डरे हुए हो. एंड दे विल हेल्प यू, और वो आपकी हेल्प करेंगे. इवन if you are alone with the person who has touched you in an unsafe way, you must scream. और अगर आप अकेले भी हो उस पर्सन के साथ जो आपको अनसेफ वे से टच कर रहा है, तब भी आपको ज़ोर से आवाज़ निकालनी चाहिए, ज़ोर से आपको चीखना चाहिए. क्लियर बेटा? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दिस इज स्टेप 2. स्टेप 2 इज से नो. से नो. आपने से नो टू द पर्सन मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल और डूइंग द अनसेफ थिंग. आपने अगर कोई पर्सन आपको अनकम्फर्टेबल फील करवा रहा है या फिर अनसेफ तरीके से आपको टच कर रहा है तो आपने उनको नो बोलना है. नो, नो स्टॉप. लुक एट दिस पिक्चर बेटा. नो स्टॉप. आपने उनको रोकना है, नहीं. ठीक है. देन कम टू द थर्ड स्टेप. इट्स रन. रन मीन्स भागना. रन अवे और गेट अवे फ्रॉम द पर्सन डूइंग द अनसेफ थिंग. अगर कोई पर्सन आपसे अनसेफ चीज़ कर रहा है तो आपने वहाँ से ज़ोर से भाग जाना है. ठीक है, उस पर्सन से दूर चले जाना है. ठीक है, कोशिश करनी कि आप जैसे ये बच्चा भाग रहा है फटाफट से आपने वहाँ से दूर भाग जाना है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. दिस इज स्टेप 4. टेल. टेल मीन्स किसी को बताना. टेल अ ग्रोन अप होम यू लव एंड ट्रस्ट. अपने किसी बड़े को बताओ जिसको आप प्यार करते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो. टेल अ लव्ड वन अबाउट द अनसेफ टच और लुक. अपने लव्ड वन को अपने अनसेफ टच, और अगर कोई आपको अनसेफ टच करता है या लुक देखता है तो आपको अपने लव्ड वन को बताना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल समवन you love like your papa, mummy, grandparent and teacher so that your loved one can help you be safe and feel good. अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई अनसेफ टच करता है या आपको देखता है तो आपको अपने पापा, मम्मा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर को, किसी को भी आप अपने लव्ड वन को बता सकते हो ताकि वो आपको सेफ रख सकें, आपकी हेल्प कर सकें और आपको अच्छा फील करवा सकें. लुक एट दिस पिक्चर बेटा. ही ट्राइड टू टच मी इन एन अनसेफ वे. ये बच्चा अपने मम्मा को बता रहा है कि उसने मेरे को अनसेफ वे से टच किया. एंड उसके मम्मा ने फिर बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर टेलिंग, कि मुझे तुम पे बहुत प्राउड है कि तुमने मुझे बताया. इसलिए आपको अगर कोई भी आपको ऐसे टच करता है या लुक देखता है ऐसे, तो आपने उसी टाइम अपने पापा, मम्मा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी जो आपका लव्ड वन है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आप उसको वो बात बता सकते हो. ठीक है, आपने बताना है. नाउ कम टू द 5th स्टेप. दिस इज कीप टेलिंग. कीप टेलिंग अ लव्ड वन अनटिल दे बिलीव यू. आपने तब तक अपने लव्ड वन को बताते रहना है जब तक वो आप पे विश्वास ना कर लें.
ठीक है। यू कैन टेल एज मैनी लव्ड वंस एज यू वॉन्ट, आप अपने जितने मन करे जितने भी लव्ड वंस हैं वो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। नाउ देखो, लुक एट दीज पिक्चर्स बेटा, प्लीज़ लिसन टू मी दैट अंकल ट्राई टू डू समथिंग अनसेफ। वो अपने मम्मा को बोल रही है कि बेटा अपने मम्मा को बोल रही है कि उस अंकल ने जो है वो मुझे अनसेफ तरीके से टच कर रहे हैं, तो आप मुझे सुनो। तो उसके मम्मा जो है वो आई थिंक काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आई मस्ट फिनिश दिस वर्क गो अवे। वो आई थिंक बिज़ी हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे काम फिनिश करने दो और आप जाओ। तो वो फिर से बच्चा जो है वो अपने मम्मा को बोल रहा है लिसन दैट अंकल ट्राई टू डू एन अनसेफ थिंग टू मी। तो उसके मम्मा पहले कह रहे हैं डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो फिर से अगेन बोल रहा है बच्चा लिसन, आप सुनो, उस अंकल ने मुझे, आप फटाफट से आपने बता देना है कि उस अंकल ने मुझे ऐसे अनसेफ चीज़ की मेरे साथ, या मुझे अनसेफ टच किया, ठीक है। तो फिर वो उसके मम्मा उसी टाइम बहुत खुश हुए एंड वो कहते हैं आई एम ग्लैड यू टोल्ड मी, आई एम सॉरी आई डिड नॉट लिसन बिफोर। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे बताया एंड आई एम सॉरी, और मैं सॉरी फील करती हूँ कि मैंने आपकी बात पहले नहीं सुनी, ठीक है। इसलिए जब तक अगर आपके पेरेंट्स बिज़ी हैं या आपकी बात नहीं सुन रहे आपके लव्ड वंस, तो आपने तब तक, जब तक आप अपनी बात बता ना दो, आपने उनको बताना है कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, ठीक है। अगर हम आपको कोई ऐसे अनसेफ तरीके से टच करता है, ठीक है, और अगर अनसेफ तरीके से बेटा आपको देखता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो आपने तब तक आपको बताना है जब तक आपके मम्मा पापा ना सुने, ठीक है। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल।